नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज किस्सा एक वायसराय की हत्या का। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर ये वायसराय होता क्या है। तो जिस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय में भारत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां होती थी, उसको कहा जाता था वायसराय। पहले ये गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। बाद में 1857 की क्रांति के बाद इसका जो पद का नाम है वो बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो ये जो है उस समय ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा पद हुआ करता था, यही जो है सुप्रीमो होता था। तो बात जो है लगभग आज से 150 साल पहले की है, मतलब कि 1872 के आसपास की ये बात है, जब एक वायसराय की हत्या कर दी। वह भी किसके द्वारा? तो एक कैदी के द्वारा छुरा मार करके हत्या कर दी। देखिए, इस समय जो वायसराय थे, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है वायसराय लॉर्ड मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो, जो उस समय अंग्रेज होते थे ना, उनके नाम के आगे लॉर्ड लगा करता था। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी। तो लॉर्ड उपाधि है, वायसराय पद का नाम है, और व्यक्ति का नाम है मेयो, जो कि 1869 से 1872 तक 3 साल, 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय के रूप में रहा। और ये जो मेयो है, इसके संबंध में बड़ा ही प्रसिद्ध है कि ये बड़ा घुमंतू किस्म का प्राणी था, मतलब घूमने वगैरह का काफी इसको शौक था। और जब भारत आता है, चूंकि भारत भाई विविधताओं से भरा हुआ है, तो इसको बड़ा ही मजा आ जाता है। और कहते हैं कि ये रोज अपने घोड़े पर बैठ करके 80-80 मील तक घूम करके आ जाता था, मतलब काफी घूमने फिरने का बहुत शौक। तो जो भारत के तमाम हिस्सों पर ये घूम चुका, उसके बाद इसको पता चलता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, तो वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे जगह है देखने के लिए, पहाड़ वगैरह है। माउंट हैरियट एक पहाड़ का नाम है, उसके बारे में इसने सुन रखा था और वहां इसके जाने की बड़ी इच्छा थी। तो ये जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बताता है अपनी इच्छा कि भाई अंडमान निकोबार का प्लान बनाओ। तो बनता है प्लान कि अपने साहब को जाना है, मतलब जो लॉर्ड मेयो है उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई अंडमान निकोबार चलना है। तो पूरी व्यवस्था की जाती है, चूंकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, समुद्र के बीच में है, तो नाव से जाना होगा। और नाव भी कोई ऐसा वैसा नाव नहीं, बड़े वाले नाव से, क्योंकि जो लॉर्ड मेयो है उसका काफिला जाना है। तो पहुंच गया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, इस समय जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था ना, वहां जो आबादी थी, अधिकतर आबादी वो आदिवासियों की थी, और वो लोग जंगल में रहते थे अपना मस्त, उनसे किन्हीं का कोई लेना देना नहीं था। और जो भारत से, या फिर कहें अंडमान निकोबार में जो बाहर से गए थे, उनकी संख्या वहां लगभग 8000 के करीब थी। और इसमें भी 8000 में से भी जो 7000 हैं वो केवल और केवल कैदी थे। 1858 के बाद ना ब्रिटिश सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जेल के रूप में यूज करना शुरू की थी, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो तो भाई चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप वहां किसी को ले जाकर के छोड़ देते हो तो वो कहाँ भाग ही नहीं पाएगा, कहीं तैर करके भी कितना दूर तैर लेगा। अगर नदी होता पार कर लेता, और समुद्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं, काफी बड़ा बंगाल की खाड़ी, तो वहां से किसी के भागने की मतलब कोई भाग ही नहीं सकता था। तो वहां जो 8000 लोग थे उनमें केवल 7000 कैदी थे, और बाकी जो है महिलाएं थे, और कुछ जो है वहां पुलिस वाले थे वहां कैदियों की सुरक्षा के लिए। तो कुछ इस तरह का वहां माहौल था, मतलब उतना ज्यादा गड़बड़ी वहां होता नहीं था। तो अंग्रेजों ने उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं था वहां पर सुरक्षा की। तो अब जो है अपने जो लॉर्ड मेयो ये वहां पहुंचा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो कहते हैं इसको वहां पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वहां जो भी लोग रहे उन्होंने इसको सलामी दी। अब इसने अपना घूमने फिरने का कार्यक्रम शुरू किया। माउंट हैरियट पर्वत भी ये गया, वहां भी पहाड़ में ये चढ़ा, मस्त मजा आ गया। और जब ये शाम को, जब शाम हो रहा था, और इसका जो ठहरने का जो व्यवस्था था वहां, चूंकि कोई ऐसा कोई बड़ा सा बिल्डिंग, कोई महल वगैरह तो था नहीं, तो इसके जो ठहरने की जो व्यवस्था थी ना, ये जिस बोट से गया था वो बोट नहीं था। आप लोगों ने जो बड़े बड़े जहाज देखे होंगे ना, जैसे टाइटेनिक आप लोगों ने मूवी देखा होगा, हालांकि वैसा जहाज नहीं था, उससे थोड़े छोटे लेवल का था, लेकिन उसमें
लॉर्ड मेयो के सुख सुविधा का तमाम सुविधाएं थी, बहुत सारे कमरे बने हुए थे, खाने पीने का, किचन उचन सब, उसका बेडरूम, ऑफिस सब जो है उस जहाज में था। तो ये उसी जहाज में सोता था, बाकी दिन भर घूमो, रात को आकर के जहाज में सो जाओ। तो ये जो है माउंट हैरियट वहां घूमता है, ये 1872 की बात है। तो माउंट हैरियट में घूमता है वहां, और फिर शाम जब होता है तब वो वापस अपने बड़े वाले जहाज में इसको जाना था। तो अब जो बड़ा वाला जहाज होता है वो समंदर के ठीक किनारे नहीं लग सकता, क्योंकि उसको जो है ज्यादा गहरे पानी की जरूरत होती है। तो वो थोड़ा सा जो है किनारे से थोड़ी दूर पर खड़ा होगा पानी में, और वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा? छोटी बोट से। तो जब ये समंदर के किनारे पहुंचा और छोटी बोट में बैठने वाला था, उसी समय, चूंकि उस समय थोड़ा अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, जो उसके कर्मचारी थे उन्होंने जो है हाथों में मसाल वगैरह ले रखे थे, और जिस समय वो छोटी वाली बोट में चढ़ रहा था, उसी समय अचानक उसके ऊपर हमला हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, और जो हमलावर था, हट्टा खट्टा था, उसने जो है चीते की फुर्ती से लॉर्ड मेयो पर हमला किया था, और वो जो है उसको छुरा पे छुरा मारता चला जाता है। और जब तक लॉर्ड मेयो और उसके जो सुरक्षा कर्मी वहां तैनात थे उनको समझ में आता, उस व्यक्ति ने अपना काम कर दिया था। उसको जो है जल्दी ही सुरक्षा कर्मियों ने अपने काबू में ले लिया। लेकिन जब लॉर्ड मेयो को देखा गया तो वो बिल्कुल मूर्छित हो गया था। उसको जो है बोट पर रख करके बड़े वाले जहाज में ले जाया जाता है, और वहां पर उसको बिस्तर वगैरह में लिटाया जाता है। और जो भी साथ में डॉक्टर वॉक्टर रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा जहाज है तो डॉक्टर भी होगा ही होगा, क्योंकि जो वायसराय है उसका काफिला है तो डॉक्टर का होना बनता ही है। तो वहां डॉक्टर वगैरह भी थे। तो उन्होंने देखा और फिर मृत घोषित कर दिया। मतलब जो मारने वाला था उसने इतना जोर से वार किया था कि उसका जो वार है बेकार नहीं गया, और लॉर्ड मेयो जो है वो मर गया। अब लॉर्ड मेयो का तो काम हो गया, वायसराय का कत्ल हो गया, और ये इस तरह की भारत में पहली और एकमात्र घटना थी। मतलब कि किसी वायसराय, जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल अधिकारी होता था, एक जैसे कि आज के समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक तरह से पूरे भारत के सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है ना, तो उसी तरह का पद उस जमाने में हुआ करता था वायसराय का। तो ये इस तरह की केवल और केवल एक ही घटना थी, और इससे जो है पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया कि कैसे एक वायसराय को मार दिया गया। इसके बाद ना 1912 में एक वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था उसको मारने के लिए। हालांकि उसमें वो बच गया, वो मरा नहीं। वो किस्सा मैं किसी और दिन आप लोगों को सुनाऊंगा। तो यहां जो है लॉर्ड मेयो मर गया, तो इससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया कि भाई ये हो क्या गया। अब ये जो मारने वाला था भाई वो कौन था, आखिर क्यों उसने वायसराय को मारा? तो जो मारने वाला था वो भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है ना, देखो उस जमाने में ना भारत, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत था। तो जो पश्चिमोत्तर वाला जो भाग है, जो कि आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, मतलब बॉर्डर वाला एरिया है, तो उस तरफ को बोला जाता है पश्चिमोत्तर भारत। तो उसी तरफ का एक आदमी था शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी, आज आप लोग देखेंगे पाकिस्तान में काफी सारे लोग जो हैं अपने नाम के आखिर में अफरीदी लगाते हैं ना, सरनेम की तरह। तो ये शेर अली अफरीदी था जिसने वायसराय की हत्या की। तो इससे पूछताछ की जाती है कि भाई आखिर तुमने किया क्या, ये मतलब क्यों किया। अब पता चलता है कि ये जो शेर अली अफरीदी है ये एक कैदी था जिसको वहां पर सजा के तौर पर भेजा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और फिर ये बताता है अपने बारे में कि मेरा नाम शेर अली अफरीदी है, मैं पश्चिमोत्तर भारत का हूं। और इससे जानकारी मिलती है कि ये जो शेर अली अफरीदी है ये किसी समय पंजाब की घुड़सवार सेना में था। मतलब सैनिक था, हट्टा खट्टा रहा होगा, सैनिक रहा होगा, तो पंजाब की घुड़सवार सेना में था। और इसने जो है अपने किसी रिश्तेदार की हत्या कर दी 1669 में। तो इस कारण से उसको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इसने जो है अदालत में माफी के लिए अर्जी लगाई होगी, जैसे आज भी होता है ना, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर उसकी सजा को या तो आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो ठीक ऐसा ही जो है शेर अली अफरीदी के साथ भी हुआ। उसको चूंकि फांसी की सजा दी गई थी तो उसने जो है अदालत में गुहार लगाई कि भाई थोड़ा सा मतलब रहम दिया जाए, तो या फिर उसके किसी रिश्तेदार ने ऐसा लगाया होगा। तो कहते हैं कि जो शेर अली अफरीदी को जो फांसी की
सजा दी गई थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया और उसको जो है अंडमान निकोबार में भेज दिया गया। अंडमान निकोबार में ना इस तरह से जो कैदियों को भेजा जाता था वो बाद में विख्यात हो गया सजा ए काला पानी, सजा ए काला पानी, क्योंकि जो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां आगे चल करके सेल्यूलर जेल बनता है, अंग्रेजों द्वारा बनवाया जाता है, तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो आप कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो भी जहाज वगैरह चलता था, नाव वगैरह, वो सब अंग्रेजों के नियंत्रण में चलता था, तो आप उसमें बैठ करके छुप करके भागना बिल्कुल भी मुश्किल था। तो मतलब वहां अगर कोई गया तो बड़ा दर्दनाक जीवन होता था, काफी कष्टमय जीवन होता था, तो अधिकतर वहां जो है भेज दिया जाता था। तो कहते हैं जब शेर अली अफरीदी को सजा सुनाया गया ना, तो उसी वक्त शेर अली अफरीदी ने उसने एक कसम ले ली कि मैं किसी ना किसी बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या करूंगा। मतलब उसके मन में यह था कि किसी ना किसी बड़े अधिकारी, छोटे मोटे की नहीं, किसी बड़े अधिकारी की हत्या करूंगा। अब जब उसको अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया तो यहां तो यह चीज पॉसिबल नहीं होना था कि वो किसी बड़े अधिकारी की हत्या करे, लेकिन जैसे ही उसको पता चला 1872 में कि वायसराय खुद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ रहा है भ्रमण करने, तो उसके लिए बड़ा अच्छा मौका था उसको अपने कसम को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, और वो जो है किसी तरह से अपने कोठरी से भाग निकलता है। क्योंकि मैंने बताया वहां पर 8,000 की जनसंख्या थी, जिसमें से 7,000 तो कैदी थे और बाकी थोड़े से पुलिस वाले, तो उतना ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर नहीं होती थी कैदियों की, क्योंकि खुले ही रहते रहे होंगे, क्योंकि वो तो वहां से भाग भी नहीं सकते थे ना। तो अब क्या होता है कि जो शेर अली अफरीदी है वो किसी तरह से अपनी कोठरी से भाग निकलता है और पता लगा लेता है कि ये जो वायसराय है मेयो कहाँ है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ जाएगा, ये सारा कुछ वो जो है पता लगा लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, और मौके की तलाश में था कब उसको मौका मिले और कब वो उसको मारे। और ये मौका उसको मिलता है उस समय जब लॉर्ड मेयो शाम के समय में छोटी वाली बोट में बैठ रहा होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तो ये जो है शेर अली अफरीदी को सही मौका लगा और उसने जो है चीते की फुर्ती से लॉर्ड मेयो के ऊपर हमला कर दिया और उसको मार डाला। तो इस तरह से एक कैदी ने, जिसने अपने मन में ठान रखा था कि मैं किसी ना किसी बड़े से बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दूंगा, और उसने सोचो भारत में उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसमें जो शीर्षस्थ अंग्रेज अधिकारी था सीधा उसकी ही हत्या कर दी। तो इस तरह से एक भारतीय कैदी ने एक ब्रिटिश जो सबसे बड़ा पद होता था वायसराय, उसकी हत्या कर दी, और इससे ना पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था इस तरह की घटना से। और इसके बाद फिर वायसराय की सुरक्षा के लिए और ज्यादा तगड़े इंतजाम किए गए। बाद में शेर अली अफरीदी को मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरह से शेर अली अफरीदी उसने जो है बिना किसी स्वार्थ के अपने देश के लिए, एक तरह से कहना चाहिए एक मौन रहते हुए उसने ये काम किया। मतलब उसको बिल्कुल कोई ये नहीं था कि वो इस तरह का कोई काम करेगा तो उसको कहीं पर कोई जागीर मिलेगा या फिर कुछ इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने मन से किया, अपने देश के लिए किया। लेकिन हमारे देश में आज इस तरह के जो हमारे जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनको जो है कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो एक तरह से इनको भी हम क्रांतिकारी मान सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया अपना। तो ये जो किस्सा था एक वायसराय की हत्या का, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप लोगों के सलाह हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोग किसी घटना के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। वीडियो को जितना